घोर निराशा और अंधकार के बीच ही छुपा होता है सफलता का बीज। चाइनीज़ बांस के बीज के बारे में एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चाइनीज़ बांस के बीज को लगभग 1.5-2 फुट गहरे गड्ढे में दबाकर रोज़ उसमें 3 या 4 सालों तक पानी दिया जाता है। 1 या 2 दिन भी अगर पानी देने का ये क्रम टूटे तो संभावना बढ़ जाती है कि वो बीज दुर्बल होकर सूख जाएगा और उसमें वृक्ष या उसके अंकुरित होने की संभावना और शक्ति खत्म होने लगती है। उस व्यक्ति को ही पता होता है जिसने ये बीज वहाँ बोया कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है। उसके आसपास के लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये कर क्या रहा है। इसी तरह से हम अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। हमारा एक लक्ष्य निर्धारित करके हम उस पर टिके रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। बाहर और आसपास के लोग, उन्हें ये खबर नहीं होती कि हम किस धुन में सवार हैं, क्या धुन हमारे सिर पर सवार है और क्या लक्ष्य प्राप्ति करने की लालसा अपने मन में, अपने दिल में दबाकर हम काम कर रहे हैं। लगातार 3-4 साल तक पानी देते रहने की हिम्मत ये उस व्यक्ति के अंदर एक अलग ही जज्बा दिखाती है। वो पानी देता रहता है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आसपास के लोग कहने लगते हैं, भाई क्या कर रहे हो, क्यों निरर्थक प्रयास कर रहे हो? या तो तुम्हारा ये बीज दुर्बल है या फिर ये जमीन बंजर है, कुछ नहीं होने वाला। साल गुजर जाता है, दूसरा साल आ गया, तीसरा साल, कुछ भी नहीं। एक छोटी सी घास के तिनके के बराबर भी वहां हरियाली उस जगह नजर नहीं आती है। कभी कभी ये बीज बोने वाला भी अपने ऊपर और उस बीज के ऊपर शक करने लगता है। उसका विश्वास डगमगाने लगता है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये प्रयास निरर्थक ही जाए, व्यर्थ जाए, वेस्ट जाए। 4 साल हो जाते हैं, फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। 5वें साल के शुरुआत में ही छोटी सी एक कोपल फूटती है। आ जाता है वो ऐतिहासिक दिन, वो अद्भुत पल जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार होता है। और तब एक आश्चर्यजनक घटना होती है। जब वो अंकुरन फूटता है उस बीज से, उसके 6 सप्ताह के अंदर ही लगभग 90 फीट ऊंचा बांस का पेड़ बन जाता है। अब लोग चौंक जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या ये बांस का वृक्ष, ये बांस का 90 फीट ऊंचा पेड़ महज 6 हफ्ते में बना, या उसको 4 साल लगे? आपका उत्तर क्या है? और क्या हो रहा था इस 4 साल की अवधि में, जहां उस व्यक्ति को, उस किसान को भी अपने ऊपर भी शक होने लगा। दुनिया के ठहाकों का, दुनिया के तिरस्कार का, हंसी मजाक का, हंसी ठिठोली का वो पात्र बनता रहा। जब लोग कहते थे, देखो मूर्ख, डेली बंजर जमीन में पानी डाल रहा है, पता नहीं यहां कुछ होगा भी या नहीं होगा। मगर उसकी इन्हीं कभी न रुकने वाली कोशिशों, लगन, मेहनत और उम्मीदों का दामन थामे रहने की वजह से ही आखिर में उसे 90 फीट ऊंचा वो बांस का पेड़ मिलता है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि चाहे कितना भी फेलियर आपको अपनी जिंदगी में मिल रहा हो, कई बार 2 साल, 4 साल, 4-5 अटेम्प्ट आपने किसी एग्जाम में लगाए, 5-6 बिजनेसेस आपने किए, फेल हो गए, कई सारे जॉब्स के इंटरव्यू आप दे रहे हो, 10-20 इंटरव्यूज आप दे रहे हो, लगभग 2 साल 3 साल तक कुछ भी नहीं हो रहा। कॉलेज की डिग्री करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही है। मगर मैं यहां यही कहना चाहूंगा कि इस बेम्बू, चाइनीज बांस के बीज की उदाहरण को आप अपने जीवन में उतारिए और सोचिए कि जब ये चाइनीज बीज
ये चाइनीज बांस का बीज 4 साल जमीन में गड़ा गड़ा अंधेरे में अपने आप को तैयार कर रहा था। वो बीज अपने लिए उस 90 फीट ऊंचे बांस के पेड़ के लिए, उसका वजन उठाने के लिए जो शक्ति उसको चाहिए होगी, उसके लिए सुटेबल मजबूत जड़ें जमीन में बढ़ा रहा होता है। अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक वो जुटाने में लगा होता है। इसी तरह से जितनी बुलंद और ऊंची इमारत होगी उतनी ही गहरी उसकी नींव होगी। अर्थात अगर आपको 2, 4, 5 इवन 10 सालों तक असफलताएं मिल रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि 20-25 साल तक आदमी का जीवन, 40, 50, 60 साल की उम्र तक उसका जीवन बहुत ही औसत तरीके से चलता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसा होता है और उसकी उम्मीद का दामन अगर वो थामे हुए है, एक बड़ा सपना वो लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, तो इंसान 60-65 साल की उम्र पर भी एक स्वर्णिम इतिहास अपने लिए लिखने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा कई लोगों ने किया है। केएफसी के कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में केएफसी की शुरुआत की। मैकडोनाल्ड के रे क्रॉक, जो फाउंडर, मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने 55 साल की उम्र के बाद अपने बिजनेस की शुरुआत की। उम्र का आपकी सफलता के लिए शुरुआत की जाने वाली यात्रा से, जर्नी से या किसी नए काम से कोई लेना देना नहीं है। उम्र सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। उम्र आपके मन की चेतना और आपके मन के आवेशों और भावों से ही आप तय करते हो। तो इसी तरह से दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जिन्होंने मानव जीवन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखा है, उन लोगों ने खुद पर भरोसा किया और अपनी अटूट लगन के बल पर मुश्किलों, आर्थिक विषमताओं को टक्कर देकर, उनको मात देकर इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। इसीलिए अगर आपको अपने प्रयासों में असफलता मिल रही है तो इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये है कि सफलता के लिए कोशिश या तो पूरे मन से नहीं की गई, या जो एफर्ट्स आपने लगाए वो नाकाफ़ी थे, या फिर जो रास्ता आपने चुना, जो माध्यम, जो तरीका, जो टूल्स आपने अपनाए, जो बिजनेस प्लान आपने लिया, जो कोर्स आपने चुना, या जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, शायद वो आपके लिए उपयुक्त नहीं था। आपके शक्ति, सामर्थ्य और आपकी इन्नेट या बाय बर्थ जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, या आपकी पर्सनैलिटी को चूक जो बिल्कुल सूट करते हों, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करने वाले नहीं हैं, या उस लक्ष्य की प्राप्ति में वो अनुकूल नहीं है। उस मेथड को बदलें, कोर्स बदलें, नौकरी का फील्ड चेंज करें, बिजनेस चेंज करें, एफर्ट दोबारा लगाएं, पढ़ाई के तरीके को दोबारा चेंज करें। रिलेशनशिप में फेलियर मिली है तो नई रिलेशनशिप को में जाने से पहले अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को SWOT एनालिसिस करके उसमें बदलाव लेकर आएं, तो शायद आपको अगले एफर्ट में सफलता मिलनी तय ही है। और चलते चलते एक शेर जिसे आप ही के दोस्त ने लिखा है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले ए तकदीर, तू थक जाएगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले ए तकदीर, तू थक जाएगी। तू देती जा शिकस्तें मुझ में, उतनी हिम्मत और आएगी। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूँ, तुझे बता दूँ आज। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूँ, तुझे बता दूँ आज। क़यामत भी आ जाए तो मेरे जुनू को ना दबा पाएगी, जुनू को ना दबा पाएगी। Stay blessed. Go and roar like a lion in your life, in your field. All the best.